दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके हाथों में जो सूटकेस होते हैं, आखिर उन सारे सूटकेस में होते क्या है? और हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा फैट आखिर कहाँ है? आपको क्या लगता है, पेट पर या फिर थिग्स पर? और क्या आप उस जगह के बारे में जानते हैं जहाँ पर 1 घंटे में करीबन 280 बार बिजली कड़कती है? तो कुछ ऐसे ही अमेजिंग धमाकेदार फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए होने पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 20 दोस्तों, मिली है बिल मॉर्गन से। दोस्तों, इन्हें एक बार हॉस्पिटल में डेड कहकर डिक्लेयर कर दिया गया था, बट वो व्यक्ति अचानक से जाग उठे और इस खुशी में वो उस दिन एक लॉटरी भी खरीद ली, जिस लॉटरी में वो व्यक्ति $27,000 जीत गए और जिसके कारण एक न्यूज मीडिया ने उन्हें और एक बार लॉटरी खरीदने को बोले ताकि वो लोग एक फोटो ले सके। और दोस्तों, फिर से उस व्यक्ति ने उस लॉटरी में $2,50,000 की एक जैकपॉट जीत गए। मतलब भाई, सच में जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। नंबर 19 दोस्तों, YouTube, जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां पर आप तरह तरह के वीडियोस को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि YouTube में पर सेकंड में कितने वीडियोस को देखे जाते हैं? क्या आपने सोचा है कभी? अगर नहीं तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि YouTube पर 1 सेकंड में करीबन 86,473 वीडियोस को देखी जाती है। मतलब आप समझ सकते हो कि YouTube पर कितने मैसिव एक्टिव ऑडियंस है। YouTube जिंदाबाद। नंबर 18 दोस्तों, इस दुनिया में अजीबोगरीब जगहों की कोई भी कमी नहीं है। इस दुनिया में हम लोग कुछ ऐसे जगहों के बारे में सुने हैं जिसे सुनकर हम लोग दोबारा सोचते हैं कि क्या ये जगह सच में ही मौजूद है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ 1 साल में नहीं, 1 महीने में नहीं, या फिर 1 दिन में नहीं, बल्कि इस जगह में सिर्फ 1 घंटे में 280 बार बिजली कड़कती है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? दोस्तों, एक्चुअली ये एक तरह के एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन है और जो कि सिर्फ वेनेजुएला नाम की एक जगह पे देखने को मिलती है। और ये फेनोमेनन साल में करीब 140 से 160 बार देखने को मिलता है और इस फेनोमेनन को कैटाटुम्बो लाइटनिंग के नाम से जानी जाती है। नंबर 17 दोस्तों, सैफरॉन के बारे में कौन नहीं जानता होगा? अगर आप नहीं भी जानते तो बता दूं दोस्तों, सैफरॉन दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्पाइस मानी जाती है और सिर्फ 1 केजी सैफरॉन का प्राइस है करीब 20,000 से लेकर 1 लाख तक भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर सैफरॉन इतना एक्सपेंसिव क्यों है? क्या आपको पता है? अगर नहीं तो मैं हूँ किस लिए? दोस्तों, सैफरॉन इतना एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि सिर्फ 1 ग्राम सैफरॉन को बनाने में करीबन 75,000 सैफरॉन लगता है। मतलब आप सोच के देखिए कि 75,000 सैफरॉन फ्लावर से सिर्फ 1 ग्राम ही सैफरॉन बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब सैफरॉन फ्लावर्स को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब जब सैफरॉन फ्लावर्स को तोड़ा जाता है, तब किसी तरह के मशीन को यूज नहीं किया जा सकता। मतलब सैफरॉन फ्लावर्स को सिर्फ और सिर्फ हाथों से ही तोड़ा जाता है। नंबर 16 दोस्तों, किसी भी जीव के बॉडी में हार्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हार्ट में किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो जाए तो जीने मरने का सवाल आ जाता है। मतलब हार्ट के बिना कोई भी जीव जी नहीं सकता। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया का सबसे छोटा हार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो हार्ट कुछ ऐसा है, शायद आपको ये देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप सुनकर चौंक जाओगे कि ये हार्ट एक 16 महीने की बच्चों को 13 दिन तक बचा कर रखा था। मतलब जितने दिनों तक कोई डोनर्स न मिला। वाओ। नंबर 15 दोस्तों, सैंडबॉक्स ट्री नाम की एक ऐसी पेड़ है जिसका पूरा बॉडी स्पाइक्स यानी कि कांटे से भरी होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस ट्री में जो फल होते हैं वो भी इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जब वो फल पेड़ से गिरते हैं तब वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। और उस फल के सीड्स भी बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं और वो करीबन 100 फीट से 150 mph स्पीड से नीचे आती है। ओ माय गॉड। नंबर 14 दोस्तों, क्या आपको जलेबी खाना बेहद पसंद है? अगर हाँ तो ये फैक्ट स्पेशली आपके लिए है। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेल, चांसेस ये है कि आपको ये पता नहीं है, और आपको पता है तो अब भी कमेंट करके बताइए। तो जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहा जाता है। क्या आपको ये पता था पहले? कमेंट करके बताइए। नंबर 13 दोस्तों, जब कोई ब्रांड को लॉन्च किया जाता है तो वो लोग अपने एक यूनिक लोगो बनाते हैं। ये आपको पता ही होगा। और उस लोगो को बनाने के दौरान ये दिमाग में रखते हुए बनाया जाता है कि वो लोगो उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। तो कुछ इस तरह से ही जियो का लोगो को भी बनाया गया था। जी हाँ, जियो का लोगो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ऑयल वर्ड की मिरर रिफ्लेक्शन है, जो कि रिलायंस कंपनी की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। शायद आपको पता होगा कि रिलायंस कंपनी एक ऑयल कंपनी से शुरू
हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ वो आज एक बहुत ही बड़ा टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन ब्रांड बन चुका है और इसी चीज को जियो लोगो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क के नाम पे हमें घंटा दिया जाता है। नंबर 12। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि स्पोर्ट बहुत तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा फनी होते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों क्या आपको ये पता है कि फिनलैंड में एक ऐसी भी स्पोर्ट है जिसमें पति अपने पत्नी को कंधे में उठाकर एक रेस करते हैं और ये रेस कुछ ऐसा है कि ये रेस में जो भी विनर होते हैं उनके पत्नी के वेट के हिसाब से बियर दी जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली लड़कों का ही बेनिफिट्स है। नंबर 11। दोस्तों अभी जिस ड्रेस को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है, एक्चुअली दोस्तों इस ड्रेस को 1800 सेंचुरी में साइबेरियन हंटर्स के लिए बनाया गया था। जब वो लोग बियर्स को हंट करने के लिए जंगल में जाते थे तब वो लोग इस ड्रेस को पहनते थे और आप तो जानते ही हो कि बियर्स कितना खतरनाक होते हैं, तो इसलिए वो लोग इस ड्रेस को पहनते थे क्योंकि इस ड्रेस में लगे हुए कांटे उन्हें बियर से शिकार होने से बचाता था। नंबर 10। ब्रिज, जो कि इंसान के लिए यानी कि इंसान की आने जाने की व्यवस्था को और भी आसान करने के लिए तरह तरह के ब्रिजेस को बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सिंगापुर में एक ऐसी ब्रिज है जो कि इंसान के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे रोड्स है जो कि जंगल से होकर गुजरती है, जिसके कारण एनिमल्स का लाइफ रिस्क में हो जाते हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर में इस तरह के ब्रिज को बनाया गया है ताकि एनिमल्स इस ब्रिज के माध्यम से रोड को क्रॉस कर सके और जिसे इको ब्रिज के नाम से जानी जाती है। वंडरफुल जॉब। नंबर 9। सन 2013 में कजाकिस्तान नाम की एक जगह पर कलाची नाम का एक विलेज था, जहां पर एक बार एक ऐसी बीमारी फैल गया था जिसमें वहां के लोग किसी भी जगह पर अचानक से सो जाता था और कई बार तो लोग चलते हुए भी सो जाते थे और करीबन एक हफ्ते तक सोने के बाद उन लोगों का नींद टूटता था और वो लोग उठ के ये भूल जाते थे कि एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या था। और ऐसे चलते चलते 2015 में ये पाया गया है कि ये बीमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स के वजह से हो रहा था, जो वहां के एक यूरेनियम माइन से रिलीज हो रहा था और उसके बाद करीब करीब 140 जन उस विलेज को छोड़कर ही चले गए थे दोस्तों। नंबर 8। हर किसी का सपना होता है सोना खरीदना, जमीन खरीदना या फिर कोई एक्सपेंसिव कार और मोबाइल खरीदना, लेकिन दोस्तों जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब कोई भी ये सारे चीज को खरीदने के लिए टूट नहीं पड़े थे, बल्कि सब खाने के चीजों को खरीदकर स्टोर करने के लिए टूट पड़े थे, क्योंकि हम लोग गाड़ी, सोना या फिर घर को खा नहीं सकते। दोस्तों इस फैक्ट को बताने का बस एक ही मकसद था कि हम लोगों को किसानों का साथ हमेशा देनी चाहिए, आखिर उन लोगों की वजह से हम लोग खाना खा रहे हैं। नंबर 7। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि लड़कियां लड़कों के मुताबिक बहुत ही ज्यादा बोलती है, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि इनमें लड़कियों की कोई भी गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली हमारे बॉडी में FOXP2 नामक एक प्रोटीन होती है जिसके कारण हम लोग बोलते हैं और यही प्रोटीन लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलती है और यही असली वजह है कि लड़कियां लड़कों के मुताबिक ज्यादा बोलती है। समझ रहे हो ना? नंबर 6। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स है जिसे सुनकर हम लोग बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। वैसे तो अपने बच्चों की अच्छी किस्मत के लिए उनके माता पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये सुनकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे कि कर्नाटका के उत्तरी भाग के कुछ लोग अपने बच्चों को करीबन 15 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रथा बहुत ही ज्यादा पुरानी प्रथा है और इस प्रथा में ये देखने को मिलता है कि माता पिता अपने 2 साल या फिर उससे कम उम्र की बच्चों को मंदिर ले जाते हैं और वहाँ के पुजारी बच्चों को मंदिर के छत पर ले जाके उनके हाथ और पैर को पकड़ के नीचे गिरा देते हैं और ठीक उसके नीचे बच्चों के परिवार वाले एक चादर या फिर कंबल लिए उसे पकड़ लेते हैं। सुनने में ये डरावना जरूर लग रहा होगा, लेकिन लोग ये मानते हैं कि ऐसे करने से बच्चा ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और ये भी सुनने को मिलता है कि ऐसे करने से आज भी किसी को चोट नहीं पहुंची। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता, मगर इसमें रिस्क रहने का कारण कुछ साल पहले ही इस प्रथा पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। नंबर 5।
मैरिज एनिवर्सरी पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि पति अपने पत्नी को या फिर पत्नी अपने पति को कुछ गिफ्ट्स देते हैं, और जो कि कई बार बहुत ही ज्यादा महंगा गिफ्ट भी होता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि मैरिज एनिवर्सरी पर पति अपने पत्नी को चांद पर जगह खरीद कर दी है? ऑब्वियसली नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों राजस्थान के रहने वाले धर्मेंद्र अनीजा नाम के एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को 8th एनिवर्सरी को चांद पर 3 एकड़ की जमीन खरीद कर दे दी। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके जवाब ये था, सब लोग तो महंगा कार्स देते हैं या फिर महंगे गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था अपने पत्नी के लिए। वाओ, लवली मैन। नंबर 4, आमतौर पर ये माना जाता है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोगों को प्लास्टिक बैग के बदले पेपर से बनी हुई बैग को यूज करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक सालों तक बिना नष्ट हुए रह सकते हैं। वही पेपर कुछ ही दिनों में या फिर महीनों में मिट्टी के साथ मिल जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पाया गया है कि दरअसल प्लास्टिक बैग्स के तुलना में पेपर बैग्स पर्यावरण के लिए ज्यादा डेंजरस है। जी हाँ दोस्तों, असल में प्लास्टिक बैग का आविष्कार यूरोप में 1950 के दशक में हुई, क्योंकि उस समय लोग पेपर बैग बहुत ही ज्यादा यूज करने लग गए थे और उस पेपर बैग्स को बनाने के लिए ढेर सारे पेड़ को काटने पड़ते थे। और दूसरी ओर प्लास्टिक बैग को बनाने में कम मटेरियल्स का यूज होता था, और ये पाया गया है कि एक पेपर बैग बनाने से पर्यावरण पर असर एक प्लास्टिक बैग की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्लास्टिक बैग्स को ही हमें यूज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग सच में हमारे पर्यावरण को ठीक रखना चाहते हैं, तो हमें बैग्स को एक बार यूज करके फेंकने की बजाय उस बैग को ज्यादा से ज्यादा बार यूज करना चाहिए। नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा चर्बी कहाँ होती है, आप बोलेंगे पेट पर या फिर हमारे थिग्स पर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा चर्बी हमारे दिमाग यानी कि हमारे मस्तिष्क में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा चर्बी हमारे मस्तिष्क में होती है। हमारे मस्तिष्क शरीर में हो रहे सभी प्रक्रिया को संभालते हैं, और ऐसे करने के लिए हमारे मस्तिष्क पूरी तरह से सेल्स और नर्व से बनी होती है, जो कि शरीर के एक अंग से दूसरी अंग तक जानकारी ट्रांसफर करता है। और इसी बनावट की वजह से हमारे मस्तिष्क करीबन 80% फैट से बनी होती है, और ये फैट हमारे मांसपेशियों में जमे हुए फैट से अलग होती है। इसका मतलब ज्यादा खाने पीने से हमारे मस्तिष्क में चर्बी बढ़ती नहीं है। नंबर 2, दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के साथ जो ये बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनके हाथों में आपने कुछ इस तरह के ब्लैक सूटकेस देखे होंगे, और आपको लगता होगा कि प्राइम मिनिस्टर उनमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। असल में ये सूटकेस जैसी दिखने वाली चीज सूटकेस है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये सूटकेस नहीं होते, बल्कि ये एक तरह के बुलेट प्रूफ साइड होती है, या फिर इसे पोर्टेबल फोल्डेड बैलिस्टिक साइड भी कहा जाता है, जो कि सडन होने वाले अटैक्स के दौरान यूज की जाती है बुलेट से बचने के लिए, या फिर उसको एज अ साइड यूज करके उसके पीछे से फायर करने के लिए। यार इतना दिन से पता ही नहीं चला। नंबर 1, दोस्तों इस बिल्डिंग को देखो, आपको ये जरूर लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग नहीं बल्कि सिर्फ एक वॉल है। क्या आपको ये लग रहा है? तो अभी जाके कमेंट में यस लिखो। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये कोई वॉल नहीं है, बल्कि ये एक बिल्डिंग सी है। लेकिन ये बिल्डिंग बाकी और बिल्डिंग्स जैसी साधारण बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बिल्डिंग की फोटो एक स्पेसिफिक एंगल से लेते हैं तो आपको ये बिल्डिंग सिर्फ एक वॉल जैसे ही दिखेगा, जो कि एक तरह के इल्यूशन है। और ये बिल्डिंग सिंगापुर में बनाई गई है। तो दोस्तों फिलहाल तो इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।